तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि HTML प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नोटपैड ओपन कर लिया। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सारे बच्चे आप बताते रहिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तो हमको, ठीक है। तो यस सर। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कि मैं आपको पहले बताया था, तो फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इसमें जो है HTML से शुरुआत करते हैं और लास्ट इसका जो अंतिम टैग होता है वो HTML की क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपका ये जो स्लैश दिख रहा है आपको, फॉरवर्ड स्लैश, ये इसकी क्लोजिंग वाले टैग में रहता है। अब इसके दो सेक्शंस होते हैं। पहला होता है एक हेड, ये सभी प्रोग्राम्स में ऐसा रहेगा ही रहेगा, और हेड की क्लोजिंग होगी। और फिर इसमें बॉडी सेक्शंस रहता है। बॉडी सेक्शन रहेगा जिसमें कि आपके वेब पेज में जो भी डिस्प्ले करना है वो बॉडी में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए आप लोग। यस सर। अब हेड में एक यस सर। होता है टाइटल। ध्यान दीजिए, टाइटल मतलब पेज का, जो आपका वेब पेज आप बना रहे हैं उसका टाइटल क्या है, और इस टाइटल का क्लोजिंग, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम इसका पेज का टाइटल लग दे रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। समझ में आ गया बच्चों। अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। अब सपोज करिए कि मैं इसको प्रियांशु के नाम से सेव कर रहा हूं। तो ये मैं देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप पे डाला हूं ताकि मैं यहाँ प्रियांशु के नाम से कर पाऊँ। इसमें ध्यान देना है ये कि प्रियांशु के नाम से अगर मैं कर रहा हूँ तो .html लगाना जरूरी है, ठीक है। .html यस लगाऊंगा सर। और इसको सेव कर दूंगा। अब देखिए इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, उसको खोलने की जरूरत नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रियांशु के नाम से एक वेब पेज बन गया होगा। मैं भी देखता हूँ कहाँ गया। प्रियांशु का, ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रियांशु के नाम से बना हुआ है। अब इसको डबल क्लिक बच्चों देखिए मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये पेज, अभी इस पे कुछ लिखा नहीं है। आप इस पे यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्राउजर पे इसने देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। ऐसा क्यों लिखा है बच्चों, बताइए। सर वहाँ पे से आप टैग करके लिखे थे ना हाँ, टाइटल में। टाइटल में हमने फर्स्ट पेज ऑफ HTML दिया हुआ था। अब बच्चों देखिए ये जो यस। प्रियांशु है, इसको अभी ये देखिए HTML फाइल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है HTML डॉक्यूमेंट। अब इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ करके और नोटपैड पे खोलेंगे तो इसका कोडिंग विंडो खुल जाएगा। अब बच्चों इसमें हमें लिखना है, मान लो इसमें ये चीज मैं लिखना चाहता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। और अब इसको क्या करना पड़ता है बच्चों, फिर से सेव करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इसको सेव करेंगे तभी ये रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। सेव कर दिया मैंने, उसको मिनिमाइज कर दिया ताकि बार बार उस तरह से ना खोलना पड़े। और मैंने अपना ब्राउजर आपको दिखाया। अब देखिए ब्राउजर पे अभी ये दिखा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया है। फिर इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आ गया ये, दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। ये आपको समझ में आया इतना, बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए इसमें हम लोग धीरे धीरे इसमें कुछ टैग्स करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम बता दे रहा हूँ ताकि जब हम लोग थ्योरी पढ़े तो आपको पूरी चीजें समझ में आने लगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, इसको यहाँ से। अब आपको मैं ये पहली चीज बता रहा हूँ कि ये जो चीज लिखी हुई है इसकी जो भी फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग का मतलब अगर इसको बोल्ड करना है, इसको कलर करना है, इसके जो है साइज को चेंज करना हो, या फिर इसको 2 लाइन में करना हो, सारी चीजों के लिए हमें इसमें HTML में टैग्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मैंने दिस इज माय फर्स्ट ऐसे यहाँ पे करके मैंने लिख दिया, तो इसको देखिए मैं यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद देखिए इसको रिफ्रेश करूंगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नोटपैड की फॉर्मेटिंग है वो ये नहीं पहचानता है। आप इसको उसी लाइन में रखिए, लेकिन यहाँ पे आप BR यूज करिए फॉर ब्रेक रूल, ब्रेक रो या ब्रेक रूलर। तो ये BR टैग का देखिए क्लोजिंग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 प्रकार के टैग होते हैं, एक होती है जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होती है, जिसको बोलते हैं कंटेनर टैग, और एक होता है जिसकी क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका एक जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि लाइन ब्रेक करने में। और फिर इसको हम इस फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। आप Ctrl+S शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 2 लाइन में आ गया। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, यस। ओके।
अच्छा, जहां पे नहीं आएगा बच्चों तो आप बताइएगा हमको, तो फिर हम आपको रिवीजन करा देंगे, मतलब जो भी चीज आपको नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, ठीक है, चले। यस सर। अब देखिए बच्चों, इस पेज में देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉडी टैग है, इसका हर टैग का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मतलब कि इसके साथ लगने वाली प्रॉपर्टीज। तो इसका जैसे बॉडी का एक एट्रीब्यूट है, अब ये आपको टैग तो सीखना ही सीखना है, साथ साथ इसके एट्रीब्यूट्स भी सीखने हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको यहाँ पे बॉडी के बीच में लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बॉडी के बीच में मैं लिखूंगा। अब इस बॉडी के बीच में इसका एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर। ध्यान देंगे, कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, ये इसका एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट में हमेशा कोई वैल्यू देते हैं, जो कि डबल कोटेशन मार्क में हम दे सकते हैं, जिसको मान लीजिए मैंने येलो दे दिया, देख रहे हैं आप लोग, येलो, और डबल कोटेशन क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि ये कहना, हम यहाँ पे इस टैग से ये काम करवाना चाह रहे हैं कि क्या काम करवाना चाह रहे हैं कि इस बॉडी, मतलब जो भी HTML की बॉडी, मतलब वेब पेज जो बना रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर, येलो करना है। तो येलो क्या है, इसकी वैल्यू है, क्या है बच्चों, ये वैल्यू है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी क्या है आपका, टैग, ठीक है। हाँ, और ये वाला जो ये जो जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब होता ही है, वो आपका कंटेनर है। कौन सा है, कंटेनर टैग। और जिसका कि क्लोजिंग जरूरी नहीं है, जैसे BR टैग है, ये आपका एम्पटी टैग है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। इतना समझ में आया? यस सर। अब देखिए, इसको अब इफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके इसको सेव कर देते हैं। आप Ctrl+S से भी कर सकते हैं सेव। इसके बाद देखिए, मैं पेज पे आ गया और इसको रिफ्रेश कर दिया, ये दिख रहा है आपको। अब देखिए इसका क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, दिख रहा है सबको, ठीक है। यस सर। अब धीरे धीरे हम लोग, आप इसमें आपको इतनी एक्सपर्टीज करनी है कि आप जैसा चाहें इसको बना सकें, ठीक। तो अब देखिए, इसमें जो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए, मतलब रेड हो जाए। तो इसके लिए बॉडी का ही एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट। तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, इस बॉडी टैग में देखिए, कॉमा में हम लोग नहीं लगाना है। देखिए, बॉडी जो टैग है वो खाली उसका नाम लिखा है, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसका इक्वल टू करके इसकी वैल्यू देते हैं। फिर एक स्पेस छोड़ते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं। फिर टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट हो गया। फिर इक्वल टू, इसके डबल कोटेशन में इसको लिखते हैं रेड, यानी कि ये रेड कलर कर देगा। ध्यान देखिएगा, फाइल में गया, सेव किया, यहाँ पे इसको किया, और देखिए ये रेड हो गया। आप देख रहे हैं रेड हो गया कि नहीं, बताइए। यस ठीक है। यस। अब देखिए बच्चों, ये अगर हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज बढ़े, किसका, जो टेक्स्ट लिखा है हमने, ये वो छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए एक टैग होता है फॉन्ट। तो मैं अभी फॉन्ट टैग के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग बुक में चलेंगे तो सीक्वेंस वाइज है, लेकिन हम यहाँ पे आपको इस फॉन्ट को बता रहे हैं। तो फॉन्ट हम जब चलेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट। देखिए ध्यान से, फॉन्ट टैग में इसको बंद करेंगे, किसको, जो हमने लिखे हुए हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे फॉन्ट में बंद कर दिया, और इसको जो है, फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट होता है साइज। अब इसको हमने वैल्यू दे दिया 20 सपोज, और फिर क्या करें, इसको फाइल में जाके सेव कर दें, ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर दें। देखिए साइज बड़ी हो गई कि नहीं हो गई, दिख रहा है सबको? यस सर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, अगर आप ये फॉन्ट जो यहाँ पे बंद किए हैं, इसको उठा के आप अगर यहाँ बंद कर दीजिए, कहाँ, BR के पहले, तो क्या होगा, केवल दिस इज माई का फॉन्ट बदलेगा, और फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट HTML पेज का फॉन्ट नहीं बदलेगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए, देखे, देख सकते हैं आप क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ बच्चों? क्योंकि ये फॉन्ट हमने यहीं बंद कर दिया, ये वाला इस फॉन्ट टैग के बाहर हो गया। फॉन्ट के अंदर कितना आया, बस यही आया। यस सर, स्लैश लगा के कर दिया। हाँ, स्लैश लगा के हमने फॉन्ट यहाँ बंद कर दिया, तो इसका ये कंटेनर है ना, इसके अंदर जो आएगा उसी पे ये इफेक्ट डालेगा। तो दिस इज माई ही इसके अंदर आया, इसलिए इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बताइए सारे बच्चों, आया समझ में? कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब देखिए, ओके, अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या चीज है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, इस फॉन्ट का हम और क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज
अब ऐसा नहीं कि फॉन्ट आप एक ही लगा सकते हैं बच्चों, फॉन्ट आप कई लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए नया फॉन्ट लगा रहा हूँ, फॉन्ट यहाँ पे लगाया मैंने, इसका साइज मैं क्या कर दिया 40 कर दिया सपोज, और इसमें भी मैंने मुझे फॉन्ट बंद करना है तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये BR लगा के मैंने दूसरे रो में ले गए, लेकिन कोडिंग हम सेम लाइन में करते चले जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फाइल में गए, सेव किए और इसको रिफ्रेश कर दिए, देखिए इसका साइज बढ़ गया। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं, बताइए। अब इसका अगर हम इसका कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से। अब बच्चों इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जैसे ये हम कर सकते हैं कि अभी आपने जो इसका कलर चेंज किया टेक्स्ट का, ये आप देख सकते हैं रेड किया आपने, तो ये पूरे बॉडी टैग पे लगा हुआ है, यानी कि इस बॉडी में, यानी कि जितनी लाइंस आपकी आएंगी, मतलब जितनी लाइंस आप लिखेंगे वो सारे का कलर रेड किया है। मतलब दिस इज माय फर्स्ट टेस्टिमोनियल पेज, पूरे का कलर रेड किया है, देख रहे हैं कि नहीं आप? यस सर। लेकिन अगर आप Yes, चाहते हैं कि दिस इज माई का कलर कुछ और हो जाए, तो आप इसको यहाँ पे लिखना होगा COL, मतलब इसका आपका फॉन्ट में जो अगर आप कलर देंगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ ब्लू, देखिए तो फॉन्ट में देना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर उस फॉन्ट टैग के बीच में जो होगा उसका केवल चेंज होगा। देखिए ब्लू हो गया। yes. सर जो येलो है सर वो भी चेंज नहीं हो सकता जैसे कि रेड? येलो मतलब बैकग्राउंड, यस सर, जो बैकग्राउंड है वो। बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। आप ये जो येलो लिखी है इसकी जगह पे आप कर दीजिए पिंक, देखिए पिंक कर दिया मैंने, तो जो कलर हम लिखेंगे वो कलर हो जाएगा, देखिए पिंक हो गया। देख रहे हैं कि Yes, नहीं? sir. तो हम देखिए वेब पेज जैसा बनता है, मतलब जैसे आप MS वर्ड पे यूज करते हैं कि नहीं, तो MS वर्ड में जितनी फॉर्मेटिंग फीचर्स दिए रहते हैं तो आपको मालूम है ना कि क्या करने पे क्या होता है, तो आप उसको यूज करके अपने हिसाब से फॉर्मेट करते हैं। उसी तरह से HTML का जो वेब पेज होता है, अगर हमें HTML के टैग्स पता हो, उनके एट्रीब्यूट पता हो, उनका वैल्यू पता हो, तो हम अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यही आपको सीखना है। समझ में आ रहा है बच्चों बात? Yes, sir. अब यस सर। हाँ, अब देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम कोई वेब पेज बना रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक नेटवर्क नाम का पेज बना रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेटवर्क लिख दिया, नेटवर्क, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, कुछ कोई बता सकता है? बताइए। सर जहाँ बॉडी से हाँ, बैकग्राउंड कर रखी है। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क कहाँ लिखा हुआ आएगा, इसके पहले, दिस इज माई के पहले। ध्यान दीजिएगा, कोई भी टैग तो डिस्प्ले हो नहीं रहा है, टैग के अंदर जो मैटर है वही ना डिस्प्ले हो रहा है, टैग तो डिस्प्ले हो नहीं रहा है। तो दिस इज माई और फर्स्ट HTML पेज है, उसके ऊपर ना आएगा? बोलिए, Yes, देख रहे हैं सब लोग, एग्री कर रहे हैं कि नहीं? फिर इसको फाइल में आके सेव कर दिए। अब देखिए मैं इसको करता हूं, देखिए कहां पे आ गया, देख रहे हैं? yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, बोलिए, sir. नहीं आएगा तो फिर बताएं भाई। आ गया ना? अब बच्चों देखिए, दिस इज माई जो लिखा है उसको हमें क्या करना, नीचे ले आना है। तो हम क्या करें, दिस इज माई जो लिखा है उसको नेटवर्क वाली लाइन में आ रहा है, उसको हमें नीचे ले आना है। तो क्या करें, हम नेटवर्क के बाद BR टैग इस्तेमाल करेंगे, तभी वो नीचे आएगा ना, अपने से जाएगा नहीं। Yes, फाइल में गए, सेव कर दिए और इसको रिफ्रेश कर दिए, देखिए आ गया नीचे। बोलिए, yes, sir. आ रहा है सबको कि नहीं, बताइए। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखिए, अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो नेटवर्क वाला जो है इसका भी फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसको भी हम कर सकते हैं, है कि नहीं? अब एक चीज और आपको बताते हैं बच्चों, अब ये जो नेटवर्क ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा है ना नेटवर्क जो लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज, यस सर। इसको हम चाह रहे हैं कि भाई यहां ना कि ये सेंटर में चला जाए। कहां चला जाए? सेंटर में। Center. हम चाह रहे हैं कि ये वेब पेज की हमारी हेडिंग हो जाए, ठीक है? तो हम इसके लिए सेंटर टैग यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसके आगे लगाइए सेंटर और इसी का क्लोजिंग लगा दीजिए, सेंटर का क्लोजिंग। देखिए सेंटर का क्लोजिंग लगा दिए, देख रहे हैं ये? और इसके बाद फाइल में लगा दिए, सेव कर दिए और इसको हम रिफ्रेश कर दिए। अब देखिए नेटवर्क कहां चला गया, वेब पेज के सेंटर में। आप देख रहे हैं? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये सेंटर लगा दिया तो सेंटर के बाद पहले कोई टैग नहीं हो सकता, कोई भी टैग हो सकता है।
ठीक है, मतलब हम इसको चाहें तो फॉन्ट में भी बंद कर सकते हैं। जैसे ये अगर हमने ये फॉन्ट साइज इक्वल टू कलर इक्वल टू ब्लू लिखा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करके इस सेंटर के पहले लगा दें और फॉन्ट का क्लोजिंग एक लगा दें यहाँ पे, देखिए समझ में आएगा। जहां डाउट होगा बताइएगा। देखिए तो इसमें आपको बस ध्यान ये देना है कि इसकी नेस्टिंग प्रॉपर हो। मतलब देखिए फॉन्ट ओपन हुआ तो फॉन्ट सबसे लास्ट में क्लोज होगा, इसके बाद सेंटर ओपन हुआ तो सेंटर उसके बाद सेंटर क्लोज होगा। और नेटवर्क तो आपका मैटर ही है। और उसका साइज कितना होगा 10 और कलर क्या होगा ब्लू। तो उसका साइज हाँ इसका साइज, अब इसका जैसे मान लीजिए कलर मुझे चेंज करना है तो मैं येलो कर दे रहा हूँ। देखिए हो गया, बोलिए समझ में आ रहा है। यस सर। यस अब देखिए अगर हम चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा वेब पेज है, मैं चाह रहा हूं कि इस वेब पेज में पूरे पेज में ऐसे हेडिंग के नीचे एक लाइन आ जाए। क्या आ जाए, समझ रहे हैं बात की नहीं? नहीं। तो ऐसे तो आएगा नहीं अपने से। उसके लिए क्या होगा, नेटवर्क के बाद हमको एक टैग लिखना होगा, उसको बोलते हैं HR, हॉरिजॉन्टल रूलर। काफी में अपने नोट करते रहिएगा, HR टैग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फाइल में आते हैं और सेव कर देते हैं, और उसके बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए लाइन लग गई कि नहीं, दिख रही है लाइन आपको यस। ना? अब इसका भी साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका HR आपका यहाँ पे लग गया। अब आप चाहें तो इसकी साइज और इसका विड्थ चेंज कर सकते हैं। साइज में 30 दे दिया। देखिए इसका साइज चेंज हो गया, देख रहे हैं आप। इसका ये जो है आप देख सकते हैं, ये आपको थिकनेस की दिख रही होगी। ठीक है, यस। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें एक विड्थ भी होता है। अभी हम इसके एट्रीब्यूट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा और इसमें आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो दिस इज माई लिखा हुआ है फर्स्ट एचटीएमएल पेज, इसमें हम चाह रहे हैं कि माई को बोल्ड कर दें, केवल माई को। तो इसके लिए बी फॉर बोल्ड टैग होता है। जैसे यहाँ पे हम अगर बी लिख दिए और इसको माई के बाद आके हम बी बंद कर दिए, यानी कि क्लोजिंग ऑफ बी कर दिए। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? बताइए, नो। आराम समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस। तो फाइल में गए, इसको हम देखिए सेव कर दिए। तो इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसमें बी टैग में मैंने माई को बंद किया है, यानी कि माई को हम क्या करना चाह रहे हैं बताइए। सर उसको बोल्ड करना है। हाँ वेरी गुड, बोल्ड करना चाह रहे हैं। देखिए बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए बोल्ड हो गया, चेंज हुआ। यस। ठीक, सर कोई भी चीज से टैग लगा करना पड़ेगा ना? टैग मतलब फिर हाँ स्लैश। हाँ बिल्कुल, टैग तो लगाना ही पड़ेगा। हर चीज करने के लिए इसमें टैग होता है, ध्यान दीजिएगा, यही तो आपको सीखना है। और ये देखना होगा कि ये टैग अगर कंटेनर है तो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग टैग है, और ये कौन सा है, क्लोजिंग है। सर तो क्लोजिंग। हाँ, तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो होगा उसी पे वो इफेक्ट करेगा। जैसे कि ये देखिए केवल माई बोल्ड हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं है यस बताइए। सर। यस सर। अब उसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, उसी तरीके से आपका माई जो है बोल्ड हो गया। अब मैं कह रहा हूं, एक मिनट, मैंने नोटपैड मैंने इसका बंद कर दिया है, तो नोटपैड मैं फिर से ओपन करता हूं बच्चों इसका। ये प्रियांशु नाम का है, राइट क्लिक करके ओपन करके मैंने नोटपैड पे गया। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग ये चाह रहे हैं बच्चों कि इसका जो ये HTML है वो आपका अंडरलाइंड हो जाए। अंडरलाइन मतलब हम चाहते हैं कि उस पे अंडरलाइन ऐसा दिखे, देखिए ऐसा अंडरलाइन, जानते हैं ना जैसे यू होता है MS वर्ड में वो। यस सर। तो यस अब सर। वो कैसे आएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यू टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमने बी टैग इस्तेमाल किया है वैसे ही हम HTML के नीचे, तो HTML कहाँ लिखा हुआ है, ये HTML के इधर उधर, अगर हम यू टैग यूज कर लें, यू क्या यूज कर लें, यू टैग। फाइल में जाके सेव कर दिया और इसको रन कर दिया। देखिए आ गया,
अंडरलाइन HTML। यस सर। अब बच्चों देखिए ध्यान से, अब हम चाह रहे हैं इसमें कि हम देखिए जो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं वो हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं। आप अपने हिसाब से अपना वेब पेज डिजाइन करेंगे, कहीं भी आप लगा सकते हैं, ये तो समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम ये जो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है इसको इटैलिक करना चाहते हैं, तो MS वर्ड में इटैलिक किससे होता है बताइए? बी से बोल्ड होता है, सर आई आई सर। से होता है, आई से होता है, याद है ना। तो ये आपका बोल्ड के यस लिए है, सर। हाँ ये अंडरलाइन के लिए होता है, अंडरलाइन के लिए आई इटैलिक से होता है। आई इटैलिक के होता है। वेरी गुड। तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि उसके लिए आई टैग होता है, तो उसी तरीके से बताया गया। तो मान लीजिए फर्स्ट को मैं बोल रहा हूँ कि इटैलिक करना है, तो यहाँ फर्स्ट के आगे क्या करेंगे, आई लिख देंगे, और फर्स्ट के बाद ही, जस्ट फर्स्ट के बाद ही आई क्लोज भी कर देंगे। फाइल में जाके सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, देखिए इटैलिक हो गया, यस सर। Yes, किसी भी sir. डिजाइन चेंज हो गई। अब बच्चों इसमें देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अगर अंडरलाइन हो गया तो इटैलिक नहीं हो पाएगा, ये भी समझ लीजिए। जैसे आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे कि जैसे मैंने ये क्या किया है कि फर्स्ट को मैंने इटैलिक किया है और HTML को हमने अंडरलाइंड किया है कि नहीं, माई को हमने बोल्ड किया है। तो क्या हम HTML को इटैलिक नहीं कर सकते, इटैलिक भी हो अंडरलाइंड भी हो? बताइए, कर सकते हैं। यस सर। हाँ कर सकते हैं। यस सर। कैसे करेंगे मालूम है? हम ये जो इटैलिक जो यहाँ पे बंद कर रहे हैं, इसको यहाँ नहीं बंद कर लेते हैं, इसको यहाँ बंद कर देते हैं, तो अब हमारा HTML भी इटैलिक के अंदर आ गया, लेकिन U के अंदर केवल HTML ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए अंडरलाइन वाला देखिए ये इटैलिक हो गया अब, लेकिन अंडरलाइन केवल किस पे अप्लाइड होगा, U पे ही अप्लाइड होगा, HTML पे ही अप्लाइड होगा। इतना समझ में आया बच्चों कि नहीं बताइए? Yes, sir. यस यस। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रैक्टिकली मैं आपको ये सब टैग बता रहा हूँ, जैसे कि अब क्या होगा एक्चुअली जो है आपका एक इस पे जो है एक HTML का वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, और उसमें मिलेगा आपको कि एग्जाम में एक वेब पेज बनाया आएगा और उसमें आपको कोडिंग करनी पड़ेगी कि इसकी कोडिंग बताइए। तो इसमें बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताया अभी कि ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर कैसे लगाते हैं, इसमें चेंज कलर कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, या फिर उसका चेंज कैसे कर रहे हैं, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करें, ये सारे बहुत सारी बेसिक्स चीजें हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। अब इसमें और भी चीजें हैं बच्चों, जैसे कि अगर हमने किसी भी चीज को सेंटर किया, जैसे आप देख रहे हैं कि नेटवर्क को हमने सेंटर कर दिया है, तो इस तरह से बहुत चीजें हम लोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है। तो हमें क्या करना है, हर एट्रीब्यूट का मतलब हर टैग सीखना है पहले, कि हर टैग कौन कौन सा टैग होता है और किस किस काम के लिए होता है। उसके बाद हमको सीखना है कि हर टैग का एट्रीब्यूट कौन कौन सा होता है, फिर उस एट्रीब्यूट में वैल्यू हम कौन कौन सी दे सकते हैं। ये सारी चीजें हमको सीखनी है। इतना समझ रहे हैं कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो अभी हम लोग सीक्वेंसली हम लोग अगले हफ्ते से आपको पूरा हम चैप्टर वाइज चैप्टर में जो PDF है उसको हम स्कैन करके फिर आपको बुक वाइज ले चलेंगे। अब हम लोग फिलहाल एक और टैग हम आपको बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैग हम समझते हैं कि वो है। अब देखिए हम इसमें एक नई लाइन जोड़ दे रहे हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे आई हैव मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है, इन माई क्लास से मैंने लिखा। इसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ लाइन चेंज करके, दीज ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं बच्चों मैंने क्या लिखा, ठीक है, दे नो यस ऑल HTML टैग्स, ठीक है। अब बच्चों अब मैंने ये लाइन आपके लिए खास तौर से मैंने आपको एक चीज बताने के लिए लिखी है कि मैं जब इसको सेव करके रन करूंगा तो क्या ये लाइन अलग अलग आएंगी, अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होंगी? कोई बता सकता है? यस सर, फिर से पूछिए। मैं कह रहा हूँ यस कि सर। ये 3 लाइन मैंने अगर ऐसे लिखी है तो क्या ये इसी तरह से डिस्प्ले होंगी वेब पेज पे हमारे? नो सर, उसके बीच में BR लिखना होगा, एक रूलर बिल्कुल, वाला। बहुत अच्छा आपने बताया प्रियांशु। आर्य, हाँ आर्य बताए।
सही। यस सर। कि हम लोग अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो ऐसे नहीं होगा, ये सब तीनों लाइन एक ही लाइन में आएंगी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए एक ही लाइन में आ गया कि नहीं? यस यस सर। सर। तो मैंने आपको बताया कि अपने से ये कुछ नहीं करेगा, हमको यहाँ पे बी आर, देखिए अगर यहाँ पे आपको नीचे वाली लाइन में आना है तो आपको यहीं पे बी आर लिखना पड़ेगा। देखिए पहला बी आर मैं लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं जो ये पेज के बाद जस्ट आ गया है ये ना आए, पेज के बाद अगली लाइन में जाए। देखिए नीचे वाली लाइन में आए हम लोग, आप देख सकते हैं। यस सर। और उसके बाद भी मुझे बी आर, देखिए मैं यहाँ पे आपको सबको लगा के दिखा रहा हूँ, बी आर लगाया, फिर यहाँ पे बी आर लगाया, फिर यहाँ पे देखिए बी आर लगाया, तब यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाद कोई लाइन नहीं है। अब देखिए फाइल में गया, मैं सेव किया, और इसको जो है देखिए तीनों लाइन अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यस अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बी आर के जगह एक टैग होता है पी फॉर पैराग्राफ। क्या होता है? पी फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग का भी यही काम है कि वो लाइन चेंज करता है, लेकिन वो एक लाइन का डिफरेंस कर देता है, मतलब बीच में एक लाइन का गैप करेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लगाया है दे नो ऑल एचटीएमएल टैग्स के पहले, यानी कि ये स्टूडेंट्स के बाद ही लाइन भी चेंज रखेगा और एक लाइन का गैप भी करेगा। देखिए देखिए लाइन गैप है कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी टैग एंड बी आर टैग, ये हमेशा पूछता है। और दोनों ही एम्पटी हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंटेनर टैग नहीं है कोई भी, ये दोनों ही एम्पटी टैग है, मतलब इनकी क्लोजिंग जरूरी नहीं है। पी फॉर पैराग्राफ और बी आर फॉर ब्रेक रूलर, दोनों का ही कोई कंटेनर टैग होता नहीं है, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों ही लाइन चेंज करते हैं, लेकिन पी टैग में एक लाइन का गैप हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सर। हाँ बताइए। सर अच्छा, ये जो आप एक बार 1 से लेकर 8 तक बताए थे सर, वो क्या चीज था जो लाइन मोटी रहेगी फिर थोड़ा सा हेडिंग कम, हेडिंग टैग थोड़ा बताए थे, कम? हेडिंग टैग बताए थे, ठीक है ना? यस सर। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसको हेडिंग टैग बोलते हैं बच्चों। जैसे कि आप, मैंने आपको ये 3 लाइंस बताई हैं जो अभी, ये 3 लाइंस को अगर हम हेडिंग बनाना चाहें तो ये, जैसे जब भी इसमें होता है तो फॉन्ट के थ्रू हेडिंग नहीं बनाते हैं हम, H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स बनाते हैं, बोलते हैं इसको। तो जैसे मैंने इसको H1, अब ये बी आर वर्ड लगा जो है, ये जरूरी नहीं है कि हेडिंग टैग में, केवल हेडिंग टैग अगर पूछेगा तो बी आर लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लगाया आपको बताने के लिए। तो ये H1 अगर देखिए हम लगा देते हैं तो यस क्या सर। हो जाता है, देखिए H1 अगर हम लगा दिए तो देखिए क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, इसको बोल्ड कर दिया और इसको हेडिंग बना दिया, यही इसका काम है। अब ये हेडिंग टैग जो होता है, सबसे बड़ा हेडिंग टैग जो होता है, सबसे लार्जेस्ट H1 होता है। अब फिर उसके बाद देखिए, अगर मैंने H6 तक जाता है ये, H1 H2 H3 H4 H5 H6, अगर मान लीजिए मैं देखिए इसको H4 यूज करता हूँ तो ये हेडिंग टैग स्मॉल हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये H4 हो गया और नीचे वाले को मैं H6 कर दे रहा हूँ। तो आप लोग को जैसे कॉपी में लिखना होगा तो आप पूरा H1 H2 H3 H4 H5 H6 करके दिखाएंगे। देखिए फाइल में गया, सेव कर दिया, अब इसको देखिए, इसको रन किया, देख रहे हैं ये छोटा होता चला गया और सारे हेडिंग्स हैं, आप ये देख रहे हैं बच्चों? यस सर। हाँ यस सर। ओके। अब इसमें एक और एट्रीब्यूट अच्छा, आपको, ये 8 तक होता है 6 तक? क्या बोल रहे हैं? ये सर 8 तक होता है 6 तक? 6 तक, ये H1 से लेके H6 तक ही होता है, जिसमें कि H1 अच्छा। सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है? यस सर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि हाउ मेनी टैग्स हेडिंग टैग्स आर देयर इन द HTML, तो आप बोलेंगे देयर आर 6 टैग इन HTML फॉर हेडिंग, where H1 is the largest heading tag and H6 is the smallest heading tag, ठीक है? यस इसके सर। बाद बच्चों देखिए, ये पैराग्राफ टैग जो हमने लगाया है इसका भी अलाइनमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये पी टैग जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, मान लीजिए अभी मेरी लाइट चली गई बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पे आके और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और ये पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे अलाइन जो है, देखिए ध्यान से, अलाइन मैंने, अलाइन होता है इसमें, अलाइन लेफ्ट राइट और सेंटर होता है, यस अलाइन सर। का एट्रीब्यूट होता है, अलाइन यस इक्वल टू मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है? राइट भी होता है, सेंटर भी होता है। फाइल में आके सेव कर दिया इसको, ठीक है? अभी एक मिनट इसको जैसा वो कर देता हूँ।
ठीक है, अभी इसका जो लाइन जो है ये सेंटर वाला नहीं है, राइट वाला देखना। एक मिनट, अभी ये लाइन नहीं रहा है बच्चों इस पे, हम देखते हैं इसको किस ये हो सकता है उस पे ब्राउजर पे ले रहा हो, अभी लाइट कट गई है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों, बताइए। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो अभी बच्चों हम लोग आज इतना ही कर रहे हैं, फिर इसका अगली क्लास में हम आपको इसके आगे ले चलेंगे और सर। सारे, हाँ बताइए। थैंक यू सर। ओके बच्चों।